ईटी9 स्वदेश पे कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष पेंडुगिरी। अगले आधे घंटे मैं बताऊंगा आज भारतीय बाजारों में क्या हुआ, क्योंकि हमने देखा कि भारतीय बाजारों में निफ्टी बैंक एक्सपायरी के दिन एक धीमा कारोबार होता हुआ दिखा। हालांकि लास्ट के आधे घंटे में बैंक निफ्टी में एक शानदार लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली है। ऐसे में कल के लिए बड़े क्या ट्रिगर्स होंगे? दो बड़े ट्रिगर्स कल के लिए, एक तो क्रेडिट पॉलिसी है, दूसरा निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। उन दोनों के बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये शो आपका है, तो शो में आप अपने सवाल भेज सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना नाम, शहर का नाम, जो शेयर लिया आपने, जिस भाव पे लिया, ये तमाम जानकारी आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भेज देना है, डालना है। आपको जाना है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ईटी9 स्वदेश को फॉलो कीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे आप जाकर फॉलो कीजिए। वहाँ आपको अपने सवाल भेजने हैं, केकेटी लिखना है, यानी कि कल की तैयारी लिखनी है और आपको सवाल भेज देना है। इसके अलावा दूसरा तरीका है, यूट्यूब पे जाइए। यूट्यूब पे भी आपको अपने सवाल भेज सकते हैं। यूट्यूब पे जाइए, ईटी9 स्वदेश को फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे आपको कमेंट बॉक्स में कल की तैयारी शो को देखिए और कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल भेज सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं जिसके जरिए आप सवाल भेज सकते हैं। और फटाफट देखते हैं कि बाजार में आज हुआ क्या। कह सकते हैं कि बाजार में बहुत कुछ खास देखने को नहीं मिला, धीमा कारोबार था। लास्ट के आधे घंटे में हमने एक शानदार रिकवरी होती हुई दिखी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। वजह यही थी कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने हम देखा कि उन्होंने पीएम मोदी ने सीधे तौर पर राज्यसभा में बोलते हुए संबोधन दिया अपना राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर। उस दौरान उन्होंने सरकारी बैंकों को लेकर चर्चा की। उसके बाद लास्ट के आधे घंटे में आप देखिए क्या रिकवरी देखने को मिली है। निफ्टी को हटाइए, बैंक निफ्टी दिखाइए। तमाम बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी बैंक देखिए डे हाई के आसपास तो कम से कम बंद होने में कामयाब हुआ। देखिए क्या अच्छी मजबूती देखने को मिली। आज का डे हाई तो नहीं, 46,062 का डे हाई है, उससे थोड़ा नीचे बंद हुआ, 46,000 को पार नहीं कर पाया। लेकिन अच्छी बात यह है कि थोड़ी रिकवरी दिखा रहा था। रिकवरी में कुछ स्टॉक्स देखे सरकारी बैंक, वही आप कह सकते हैं कि आज के लिए मजेदार रहा। सबसे ज़्यादा यही देखने के लिए आईओबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तमाम स्टॉक्स में देखिए एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। तमाम स्टॉक्स में जो चर्चा की है सो दिखा दीजिए। इन तमाम स्टॉक्स में आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली। आईओबी में देखिए करीब 17-18% की मजबूती बाजार बंद होने से पहले इसमें सर्किट भी लगता हुआ दिखा। ये लास्ट का प्राइस है। कैनरा बैंक देखिए वहाँ एक अच्छी मजबूती। सब सारे शो में देखिए लास्ट के आधे घंटे में ना खासतौर पे 3:15 के बाद मजबूती देखने को मिली। बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखिए वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली थी। एसबीआई दिखाई वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली थी। इसके अलावा कुछ छोटे मझोले स्टॉक्स थे जिसमें आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिली, या कह सकते हैं कि मजबूती थी। ईआईएच देखिए वहाँ एक अच्छी मजबूती थी नतीजों के बाद से। ट्रेंड देखिए वहाँ खरीदारी देखने को मिली। यस बैंक एक शेयर है, वहाँ आज के ट्रेड में हमने एक अच्छी मजबूती देखी। एक समय शानदार तेजी के साथ बंद होने में कामयाब हुआ यस बैंक। इसके अलावा आप जिसकी मैंने बात की यूको बैंक की एक्शन कंस्ट्रक्शन देखिए वहाँ एक अच्छी खरीदारी थी। त्रिवेणी टर्बाइन कल भी मजबूती, आज भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। डेल्टा कॉर्प में देखिए एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। एनआईटी जैसे स्टॉक्स देखिए वहाँ मजबूती देखने को मिली। तमाम मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में जहाँ ताबड़तोड़ खरीदारी हो रही है। अब इसमें क्या करना चाहिए? आज दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं और शर्मिला जोशी जुड़ी हैं काफ़ी दिनों के बाद, बड़े इवेंट से पहले। और आदित्य जोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शर्मिला नमस्कार। अच्छी बात है कि खास इवेंट से पहले बजट के बाद आप जुड़ गई हैं, तो कम से कम जो है ना अच्छे से चर्चा हो पाएगी। हमने देखा कि बाजार में ना बजट को डिस्काउंट किया, बजट से पहले भी रैली देखने को मिली, बजट के बाद थोड़ा सा मामला गड़बड़ाता हुआ दिखा, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। छोटे मझोले शेयर में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। ओवरऑल बाजार को लेकर आपका क्या आउटलुक है? क्योंकि एक बार आप आउटलुक दे देंगे तो 15 दिनों तक हम लोग तो निश्चिंत रहते हैं, दर्शक निश्चिंत रहते हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आउटलुक तो खैर पॉजिटिव ही है, मार्केट इसके फुल संकेत दे ही रहा है। मुझे लगता है कि एक बड़ा कंसर्न हमेशा रहता था कि ग्लोबल किस तरह से चीजें पैन आउट होगी, और मुझे लगता है कि जिस तरह के संकेत आ रहे हैं वहां पर भी थिंग्स आर सॉर्ट ऑफ फॉलिंग बैक इनटू, यानी एक फेड ने तो कह ही दिया है कि बिफोर द ईयर एंड एक आप रेट कट देखेंगे। हमारी भी उस तरह की एक स्थिति बन रही है। और जो इवेंट्स थे जैसे कि आप कह सकते हैं कि अर्निंग सीजन इज प्लेइंग आउट मोर और लेस अलोंग एक्सपेक्टेड लाइन, और बजट एक बड़ा ये था। तो बजट में जिस तरह से हमने देखा कि जो कुछ नहीं करने में उनका जो कॉन्फिडेंस दिखा, दैट आई थिंक मार्केट लाइक। सो आई थिंक नेट नेट वी सीम टू बी ऑन अ वेरी पॉजिटिव विकेट। और अगर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता है ना, तो मेरे हिसाब से वो सबसे अच्छी बात होगी, बिकॉज फिर वो हर लेवल पे आपको कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट, और हर लेवल पे आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। सो यूज योर वो जो आपको समय मिल रहा है उसको आप अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल करें और अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके इन्वेस्ट करें। एंड डेफिनेटली मुझे लगता है कि फोकस आपका मिड कैप पर होना चाहिए। तो ये आते शर्मिला, हम दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब लेंगे। एक मैं बाइट सुनाता हूँ, उसके बाद ना चूंकि आप आई हैं ना, तो मैं वो लोभ नहीं
छोड़ पा रहा हूँ कि नहीं, मैं आपसे जो है ना एक दो ऐसी बातें पूछ लूँ जान मुझ के, जो हमारे दर्शकों के लिए काम की है। सबसे पहले आप पीएम मोदी की एक बाइट सुनाइए। आदरणीय सभापति जी, आज अधिकतर पीएसयू रिकॉर्ड रिटर्न दे रहे हैं और इन्वेस्टर्स का भरोसा पीएसयू की तरफ बढ़ रहा है। जो छोटा सा भी शेयर बाजार जानते हैं, इनको समझ आता है, नहीं समझता है तो किसी को पूछो। आप सभापति जी देखिए, बीएसई पीएसयू इंडेक्स में बीते एक वर्ष के दौरान लगभग 2 गुनी उछाल हुई है। आदरणीय सभापति जी, 10 साल पहले, यानी 2014, 4 से 14 के बीच की बात करता हूं, पीएसयू का नेट प्रॉफिट करीब करीब 1.25 लाख करोड़ था और इस 10 वर्ष में पीएसयू का नेट प्रॉफिट 2.5 लाख करोड़ है। हमारे 10 वर्ष में पीएसयू की नेट वर्थ 9.5 लाख करोड़ से बढ़कर के 17 लाख करोड़ हो गई है। शर्मिला, इससे पहले पीएम मोदी ने ना जो बयान दिया था संसद में 10 अगस्त के आसपास उन्होंने दिया था 2023 में, उसके बाद हमने देखा तमाम तेजी देखने को मिली। आपने देखा कि 2023 में ना जिस तरह की रैली देखी ना हमने, आरईसी, पीएफसी, खासतौर पे एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये हमने सालों में नहीं देखी थी जिस तरह की तेजी देखने को मिली थी। इन तमाम सरकारी कंपनियों में आपको अगर एक दो सरकारी कंपनी शेयर पसंद हों तो आप हमारे दर्शकों के साथ पहले शेयर कर दिए। सबसे पहले है कि काफी शेयर्स पसंद है, लेकिन दिक्कत ये है कि काफी इनमें से जो स्टॉक्स है वो चल चुके हैं। और मैं क्यों दिक्कत कहती हूँ इस चीज को, क्योंकि 2 चीजें हैं। एक तो पीएसयू स्टॉक्स में मुझे लगता है कि प्रॉफिटेबल ऑर्डर्स के साइज बहुत बड़े रहते हैं, लेकिन फॉर इट टू रिफ्लेक्ट ऑन द बॉटम लाइन थोड़ा समय जा सकता है। और मार्केट ने इनको ऑलरेडी बहुत अच्छा हाई वैल्यूएशन देके रखा है। और दूसरी बड़ी चीज मुझे लगता है जो विच विल प्ले आउट, और इसके लिए मुझे लगता है कि ऑल ऑफ अस नीड टू बी अलर्ट और जंप ऑन द ट्रेंड अर्ली, वो ये है कि सेक्टर रोटेशन एक बड़ी चीज रहती है मार्केट में हमेशा। और हमने देखा है कि पिछले 4-5 सालों में द फेवर्ड सेक्टर्स हैव बीन रेलवे और डिफेंस। तो यस, उसमें मुझे स्टॉक्स आज भी पसंद है, जैसे आई डू लाइक एन आईआरसीटीसी। मुझे डेफिनेटली लगता है कि इवन ऑन द डिफेंस साइड एचएएल वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। लेकिन क्या वो उस तरह के आपको रिटर्न्स देंगे, तो उसमें मेरा थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। आई थिंक द न्यू इमर्जिंग सेक्टर कुड बी पावर एंड एनर्जी अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि जिस तरह से बजट में भी ये आउटलाइन किया गया कि वी विल लुक टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन एक्सेट्रा, तो उसके उसके चलते मुझे लगता है कि जो एक वहां पर भी स्टॉक्स चल चुके हैं हालांकि, बट आई थिंक दैट कुड बी एन इमर्जिंग सेक्टर। सो मे बी स्टॉक्स लाइक एनएचपीसी और ऑन द आरईसी, वो भी एक्चुअली चल ही चुके हैं। और मे बी स्टॉक लाइक एन आईओसी, क्योंकि वहां पर भी वो लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ हाइड्रोजन वगैरह में बातें करने की, ग्रीन एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी एक्सेट्रा। तो दोस कुड बी द थीम्स मे बी दैट वी शुड वॉच आउट फॉर। बिल्कुल सीधे तौर पे तो ये थीम है, ये कुछ स्टॉक से, चूंकि आज हमने देखा है बड़ी तेज़ी देखने को मिली शर्मिला, और काफ़ी दिनों के बाद आई है सरकारी कंपनियों में तेज़ी थी, तो मैंने सोचा एक सवाल पूछ लेता हूँ आज के लिए, क्योंकि आज ही पीएम मोदी ने फिर से बयान दिया है। आदित्य, बिना देरी किए अब सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करता हूँ, और जो पहला सवाल एक सरकारी कंपनी पे ही है। नरेंद्र जी का सवाल है एनएचपीसी पर, जिसकी चर्चा भी शर्मिला ने भी कही थी। 900 शेयर उनके पास है, 108 रुपये के भाव पे, क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है मनीष जी कि जितनी भी पीएसयू कंपनीज है बहुत ज्यादा ओवर एक्सटेंड हो चुकी है। अगर आप इन सब का प्राइस जो बुक देखेंगे तो हिस्टोरिकली लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। माना कि लॉन्ग टर्म पोटेंशियल स्टॉक के इम्प्रूव हो रहे, बट अगर नजरिया आपका 1 क्वार्टर का है या फिर आधा 1 साल का है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगा, बट थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो जो मुनाफा है उसको बांध सकते हैं और एक बार थोड़े नीचे के लेवल का इंतजार करें वापस निवेश करने के लिए।
जिनके पास है मुनाफा बुक कर लीजिए, लेकिन जिनके पास है वो एक बार के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। जो अगला सवाल है सूरज जी का, यूको बैंक पे 117 शेयर है, 60 रुपये 45 पैसे के भाव पे, क्या राय होगी शर्मिला यूको बैंक पे आपकी? मेरे हिसाब से थोड़ी देर पहले आप आउटलाइन कर रहे थे कि किस तरह से ये सब पीएसयू बैंक्स चले हैं। मेरा यही कहना होगा सिर्फ कि यस मे बी अगर इस तरह का मोमेंटम है तो ये स्टॉक और यहाँ से ऊपर जा सकता है। बट वेरी ऑनेस्टली इन माय ओपिनियन, अगर आपको पीएसयू बैंक्स में कुछ चुनना है तो दिस वुड प्रोबेबली बी अमंग द वीकर नेम्स। तो अगर आपको इधर प्रॉफिट मिलता है तो उसको बुक करिए और थोड़े अन्य कोई पीएसयू बैंक में उसको ट्रांसफर करिए, मे बी अ पीएनबी, मे बी अ बैंक ऑफ बड़ौदा, समथिंग लाइक दैट। लेकिन यस अभी मोमेंटम इनके फेवर में है, तो आप यू कैन राइट दैट प्रॉफिट एंड देन बुक एट एक दो हफ्तों में। ये रहा तो सीधे तौर पे सूरज जी आप एक बार अगर प्रॉफिट बुक कर लीजिए और पीएनबी बीओबी जैसे स्टॉक्स में स्विच कर सकते हैं चाहे तो। जो अगला सवाल है ना, अपूर्वा का, टाटा स्टील पर उन्होंने सवाल पूछा, 1500 शेयर के पोर्टफोलियो में 134 रुपये के भाव पे है, वो जानना चाहती है कि क्या करना चाहिए। टाटा स्टील पे क्या राय होगी आदित्य आपकी? देखिए, इन्होंने बहुत बेहतरीन स्टॉक पकड़ा है और बेहतरीन सेक्टर पकड़ा है, क्योंकि अभी ये सेक्टर के टेलविंड्स बहुत सारे हैं और सेक्टोरली ये सेक्टर जो है बहुत ही अच्छी तेजी में है और डॉलर डिप्रिसिएशन आपको देखने को मिल रहा है, कंपनीज का इन्वेंट्री गेन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म में भी अप ट्रेंड बना रहेगा, तो ये सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस देखा जा सकता है, तो इसमें बने रहें अभी। रहने की सलाह होगी। अगला जो सवाल है धीरेन्द्र जी का है, वो बीएचईएल पर उन्होंने सवाल पूछा है, तमाम सरकारी कंपनियों के शेयर जो है ना शर्मिला के हिस्से ही आ रही है आज के लिए। 200 शेयर के पास है, 200 रुपये के भाव पे लिया है, गजब का इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया, 200 शेयर 200 का भाव। शर्मिला, हमने देखा कि बीएचईएल में अच्छी रैली देखने को मिली है, क्या राय है आपकी इस पर? वेरी ऑनेस्टली मैं ये स्टॉक डबल डिजिट से रेकमेंड करते आई हूँ, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि इसमें पॉसिबिलिटी है ऊपर जाने की। और एक जो सेक्टर मुझे काफी पसंद है वो कैपिटल गुड्स स्पेस है, जिससे बीएचईएल बिलोंग करता है। और हमने देखा है कि सभी के ऑर्डर बुक्स बहुत बेहतर है, वेदर इट इज स्टॉक लाइक बीएचईएल और इवन प्राइवेट कंपनी। उनके लिए एक अच्छा प्रॉब्लम है कि डिलीवरी कैसे और ऑर्डर्स को कैसे टाइमली आप कंप्लीट करो और आपके मार्जिन्स वगैरह को प्रोटेक्ट करो, तो वो एक अच्छे सिचुएशन में है अभी। तो मुझे लगता है कि 300 के टारगेट रखकर आप इसमें बने रह सकते हैं। 300 के टारगेट के साथ आप इसमें बने रह सकते हैं, अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। जो अगला सवाल है नीरज जी का, जोमेटो पर सवाल पूछा है, 250 शेयर के पास है, 141 रुपये के भाव पे, वो जानना चाहते हैं क्या करें। आदित्य, क्या राय होगी जोमेटो पे? देखिए, अगर आप अभी सारे स्टार्टअप स्टॉक्स देखें तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल रही है। पेटीएम में हमने अभी देखा, बट ज़ोमैटो का ट्रेंड थोड़ा एनकरेजिंग है। बहुत टाइम से स्टॉक एक अप ट्रेंड में है, अगर इसको थोड़ा समय दें और बाज़ार नॉर्मल सिनेरियो में रहता है, बड़े करेक्शन में नहीं आता, तो मुझे लगता है कि ज़ोमैटो में आपको 170 से 190 के भाव देखे जा सकते हैं। पर आपको थोड़ा लंबा समय देना चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छा कैंडिडेट है। ऊपर की साइड लेवल आपके 170 से 190, 200 देखे जा सकते हैं। तो ये रहा आते हुए सीधे तौर पर जोमेटो पर होल्ड करिए। ये थोड़ा नज़रिया अगर आप लंबा लेते हैं ना तो अच्छा मुनाफा होता हुआ दिख सकता है। जो अगला सवाल है अनिरुद्ध चक्रवर्ती जी का है, टिटागढ़ रेल पर उन्होंने सवाल पूछा है, 25 शेयर है, 1103 रुपये के भाव पे। शर्मिला, हमने देखा तमाम रेलवे स्टॉक्स में कमाल देखने को मिला, कोई बजट का ट्रिगर नहीं, रेलवे हम देखा बजट से पहले ही नवंबर दिसंबर के आसपास एक बड़ी रैली देखने को मिली, उसके पहले भी तेजी थी, हालांकि इनको थोड़ा नुकसान हो रहा है। टिटागढ़ रेल पे क्या राय होगी आपकी? चीज मैं कहना चाह रही थी उस समय भी कि व्हेन आई आंसर्ड अर्लियर कि इनके ऑर्डर बुक सबके अच्छे हैं, क्योंकि ये चीज तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से ट्रेन्स का रोल आउट हो रहा है, किस तरह से बातें हो रही है कि नए तरह के ट्रेन्स आपके सामने आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि टीटागढ़ वैगन्स जैसे कंपनीज को भी उनके ऑर्डर्स मिलते हैं और ऑर्डर बुक काफी ठीक ठाक है। यही होता है कि गवर्नमेंट ऑर्डर्स एक तो उनका जेस्टेशन पीरियड लंबा रहता है, और इसलिए एन ऑर्डर अनाउंस टुडे ऐसा नहीं है कि वो एक साल में आपको खत्म करना है, इट इज स्प्रेड ओवर 4 मे बी 5 इयर्स समटाइम्स। तो आपके प्रॉफिटेबिलिटी में उस चीज को रिफ्लेक्ट करने में थोड़ा समय जा सकता है। और ये सेक्टर इतना फैंसी था कि सब स्टॉक्स वैल्यूएशन के ऊपर चले गए, सो दैट इज द ओनली डेंजर। तो आई थिंक थोड़ा कॉशियस होने का समय है, और अगर आपके पास आप कोई भी इस तरह के स्टॉक में प्रॉफिट कर रहे हो, तो you should book profit so that whatever you holding you have is sort of free। अभी इनके लिए तो उनको थोड़ा रुकना पड़ेगा, तो थोड़ा पेशेंस रखें और बने रहिए।
ये रहा सीधे तौर पे टीटागढ़ बैरल पे आती हुई शर्मिला की तरफ से। हमने तमाम स्टॉक्स पे चर्चा की, थोड़ा समय की कमी है तो फटाफट वीआईपी स्टॉक्स ले लेते हैं। शर्मिला, आपकी तरफ से वीआईपी शेयर कौन से होंगे? आई एम गोइंग विद जेएसडब्ल्यू एनर्जी। मैंने थोड़ी देर पहले इस पूरे थीम का जिक्र किया ही था। आई थिंक एनर्जी एक थीम हो सकती है, क्योंकि मुझे लगता है कि व्हेन वी टॉक ऑफ हाइड्रोजन, सोलर एंड विंड एक्सेट्रा, इस तरह की चीजें और प्रोमिनेंस सामने करेगी। बिकॉज आई थिंक अपने लिए वो वही एक बड़ी समस्या रह गई है कि बिकॉज वी आर नेट इंपोर्टर्स ऑफ ऑयल, वो हमेशा हमारे लिए एक चीज रहेगी अनलेस एंड अनटिल वी डील विद इट। और कुछ कंपनीज इसमें काम कर रही है। जेएसडब्ल्यू के एनर्जी के नतीजे वैसे भी बहुत अच्छे हैं, बैलेंस शीट भी अच्छा है एंड दे आर वर्किंग ऑन दिस। सो आई थिंक कि इसमें उन्होंने काफी पहल की है, उनके पास दे आर वर्किंग ऑन थिंग्स, ऑर्डर्स है उनके पास। तो मुझे लगता है कि इसको आप खरीद सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म विद अ टारगेट ऑफ 600। तो 600 रुपये का लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चल सकते हैं। अगले एक साल में रिटर्न देखने को मिल सकता है, करीब यहाँ से करीब 22-23% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। आदित्य, आपकी तरफ से कौन सा शेयर होगा वीआईपी के तौर पे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी बाजार जिस लेवल पे खड़ा है, ऑलमोस्ट 22,000 पे निफ्टी आ चुका है। निफ्टी ये दौड़ 15,000 से लगा के 7,000 पॉइंट की रैली आ चुकी है। इस पॉइंट इन टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा पैसा शॉर्टिंग में है। और अगर स्ट्रक्चर देखें बाजार का, तो काफी लार्ज कैप के पैटर्न बिगड़ रहे। चाहे आप एचडीएफसी बैंक का देखें, नतीजे अच्छे नहीं आए, चार्ट पैटर्न थोड़े से खराब है। या फिर एलएनटी के देखें, वो भी एक लार्ज कैप है, उसमें भी काफी वीकनेस देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़ा बाजार का बिगड़ रहा है और बड़ा पैसा बनाया जा सकता है एचडीएफसी बैंक को शॉर्ट करके। हालांकि ये बहुत ब्लू चिप स्टॉक है और हमेशा इन्वेस्टर्स इसको बाय ऑन डिप्स की इसमें सलाह रखते हैं, स्ट्रैटेजी रखते हैं। पर मुझे लगता है कि इधर वीकनेस और बढ़ सकती है, तो एचडीएफसी बैंक को शॉर्ट कर सकते हैं 1430 में। एसएल रहेगा 1470 और टारगेट रहेगा 1390 से लेके 1360। तो एग्रेसिव कॉल है। एचडीएफसी बैंक में बिकवाली करके चल गई है। 1390 का पहला टारगेट, 1360 का दूसरा टारगेट, 1470 रुपये का, लेकिन आपको इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। आदित्य, आपका शुक्रिया, और शर्मिला आपका भी शुक्रिया। और शर्मिला, एक रिक्वेस्ट है आपसे, हफ्ते में कम से कम एक दिन ना कल की तैयारी को शो को समय दीजिए। और जो वीकली शो हम लोग करते हैं ना स्पेशल, उसमें जरूर आप समय दीजिए। मैं अपनी गेस्ट टीम को पक्का बोल दूंगा, क्योंकि सरकारी कंपनियों पे आपसे बेहतर पकड़ किसी की नहीं है और आपसे बेहतर कोई एनालिसिस नहीं कर सकता इसके लिए। शुक्रिया शर्मिला और आदित्य, आप दोनों का BT Now स्वदेश को समय देने के। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। हम देख रहे हैं कि बाजार कहीं ना कहीं इस दायरे में ट्रेड किया। कल एक तो क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है, दूसरा बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है, तो कल भी कहीं ना कहीं बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।